इजराइल और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के बीच चल रहे युद्ध में हमास का एक और बड़ा कमांडर मारा गया है। इजरायली फोर्स ने शनिवार की देर रात को एयर स्ट्राइक में दक्षिणी खान यूनिस बटालियन में नहबा बल के टॉप कमांडर बिलाल अल कदरा को मार गिराया। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने शनिवार की रात गाजा पट्टी में आतंकवादी संगठन हमास की दक्षिण खान यूनिस बटालियन पर हमला किया था। मारा गया आतंकी इजराइल में कई लोगों की हत्या का जिम्मेदार था। इसी ने दक्षिणी इजराइल के किबुत्ज निरिम और निरओज इलाके में घरों में घुसकर लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारा था। आतंकवादी संगठन हमास में काम करने के साथ ही कदरा फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद संगठन में भी अहम भूमिका निभा रहा था। इजराइल डिफेंस फोर्सेज के मुताबिक आईडीएफ ने जैतून खान यूनिस और पश्चिम जाब के पड़ोस में 100 से अधिक हमास ठिकानों पर हमला किया। इतना ही नहीं, हमास के उन ऑपरेशनल स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां आतंकी इजराइल के खिलाफ हमला करते थे। इजरायली फोर्स ने हमास के इस्लामिक जिहाद परिषद के मुख्यालय, कमांडर सेंटर, सैन्य परिसर, दर्जनों लॉन्चर पैड, एंटी टैंक पोस्ट और वॉच टावर को मलबे में बदल दिया। इस दौरान फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन के सैन्य मुख्यालय को भी नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा आईडीएफ ने हमास के कई बुनियादी ढांचे को भी बर्बाद कर दिया। इन बुनियादी ढांचों से जुड़े कई लोग आईडीएफ के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोक रहा है। इसी बीच गाजा में अब तक मरने वालों की संख्या 2215 हो गई है। इनमें से 724 बच्चे शामिल। इजराइल डिफेंस फोर्स ने एक्स ट्विटर के जरिए बताया कि हमारे पास सबूत है कि हमास फिलिस्तीनी नागरिकों को उत्तरी से दक्षिणी गाजा की ओर जाने से रोकने के लिए बाधाएं खड़ी कर रहा है। हमास नागरिकों को नुकसान पहुंचाने पर गर्व करता है और प्रत्येक नागरिक क्षति के लिए जिम्मेदार है। इजराइल की सेना में वहां के आम लोग भी हिस्सा लेकर हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं।